खबर के साथ भोपाल से मिल रही है, जहां कमलनाथ पहुंचे हैं पीसीसी दफ्तर। पीसीसी की पूरी बिल्डिंग का कायाकल्प होगा। पीसीसी में वास्तु दोष की खबरों के बीच निरीक्षण उन्होंने किया। आर्किटेक्ट की टीम के साथ पहुंचे हैं कमलनाथ। तो INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जब पीसीसी की पूरी बिल्डिंग का कायाकल्प होने की जो तैयारी है वो की जा रही है। कांग्रेस भी अब कह सकते हैं कि वास्तु के चक्कर में पड़ चुकी है। 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कहीं न कहीं जनता जनार्दन का मन जीतने के साथ साथ कांग्रेस अब ये भी चाहती है कि वास्तु दोष जो है वो जिस तरह से आड़े हाथों आ रहा है, इमारत जो है वो कहीं ना कहीं वास्तु दोष उसमें है और यही वजह है कि उसे दूर करने के लिए अब पीसीसी चीफ जो है वो कमलनाथ पहुंचे हुए हैं और पीसीसी दफ्तर का जो है वो कहीं ना कहीं कायाकल्प किया जाना है। आर्किटेक्ट यहां पर पहुंचे हुए हैं और बड़ा जो बदलाव है कह सकते हैं कि आगामी दिनों में हो सकता है। इसमें कई वास्तु दोष सामने आ रहे हैं, जिसमें वास्तु के हिसाब से कहा जा रहा है कि जो पदाधिकारियों के कमरे हैं वो एक समान रखे जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस जो है वो अलग अलग कमरों में दिख रहा है और यही वजह है कि पूर्व सीएम कमलनाथ यहां पर पहुंचे हैं। वास्तु दोष की खबरों के बीच निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंचे। अब ये हो सकता है कि भरोसा कहीं ना कहीं है कि आगामी दिनों में जिस तरह से जीत के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि कायाकल्प जो है वो किया जाना है, बिल्डिंग का कल्प किया जाना है। पीसीसी में वास्तु दोष की खबरों के बीच निरीक्षण किया। आर्किटेक्ट की टीम के साथ कमलनाथ यहां पर पहुंचे हैं। सनी मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ गया है। सनी, जिस तरह से बात करें 2018 में भी इस तरह का वास्तु दोष जो है वो दूर किया गया था और अब एक बार फिर से कह सकते हैं कि 2023 के मद्देनजर कहीं ना कहीं इस तरह का बदलाव, किस तरह का बदलाव जो है वो किया जाएगा इमारत में? क्या कोई कमरे जो है वो सेम रखे जाएंगे या क्या कुछ होगा बदलाव? जी, आपको बता दूं जिस प्रकार से जो वास्तु दोष की खबरों के बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ आज बिल्कुल पीसीसी दफ्तर आर्किटेक्ट के साथ पहुंचे थे और नई बिल्डिंग के बदलाव को लेकर जो खबर सामने आई है, लेकिन एक इसमें नया अपडेट ये आया जिस तरह से कमलनाथ ने 2023 की मिशन तैयारी में जुट गए और मिशन 23 की तैयारी को लेकर किस तरह से कंट्रोल रूम बनाया जाए, रैलियों को लेकर किस तरह से रणनीति बनाए, उसको लेकर ये आर्किटेक्ट पहुंचे थे। बिल्कुल अब ये अभी नया अपडेट सामने आया। जो कांग्रेस के पदाधिकारी से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो वास्तु दोष को लेकर जो खबरें आ रही है वो निराधार गलत है, लेकिन जो मिशन 2023 की जो कमलनाथ ने तैयारी तेज कर दी है, ऐसे में किस तरह से रणनीति बनाया जाए उसको लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। साथ ही अलग अलग पदाधिकारियों की नियुक्ति लगाई जाएगी, कैसे रणनीति बनाए, इसमें जो कांग्रेस के जो संगठन के पदाधिकारी है उसमें वहां मौजूद रहेंगे और 2023 को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। जी, तो बिल्कुल किस तरह की रणनीति बननी है फिलहाल देखना होगा, क्योंकि 2018 में भी हमने देखा था सनी की बदलाव किए गए थे और सत्ता में आ भी गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सत्ता चली गई थी। अब इस तरह का बदलाव हालांकि बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी भी नया जो है वो कार्यालय बनाने की राह में बढ़ रही है। तो मजेदार बात दोनों ही पार्टियों के लिए हम कह सकते हैं कि अब हो रहा है इस समय। जी बिल्कुल, वास्तु दोष की बात की जाए तो वास्तु दोष में बीजेपी पूरे वास्तु दोष के साथ ही चुनाव के लिए तैयार होती है। हमेशा वास्तु दोष के हिसाब से अपनी रणनीति की शुरुआत करती है। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस खुद कमलनाथ खुद हनुमान भक्त माने जाते हैं। ऐसे में भी बिल्कुल कमलनाथ ने भी वास्तु दोष और बिस्कार के चुनाव 2023 का ऐसे में चुनाव आना है, किस तरह से रणनीति बनाना है और कंट्रोल रूम बनाना है, ऐसे में आर्किटेक्ट को बुलाया था और आर्किटेक्ट के सामने साफ निर्देश दिए हैं कि किस तरह से व्यवस्था है 2023 को लेकर रूम बनाया जाए, पदाधिकारियों की अलग व्यवस्था किया जाए, कार्यकर्ताओं की अलग किस तरह से रैली निकालना है, उसको लेकर तमाम जो चर्चा की जाएगी इस रूम से, कंट्रोल रूम से सभी को निर्देश दिए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि 2023 को जो चुनाव आना है, ऐसे में कमलनाथ की जो तैयारी है वो तेज हो गई है। साफ तौर से आज जो आर्किटेक्ट के साथ आज जो कमलनाथ खुद पहुंचे थे, उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि एक जो बिल्डिंग का जो कार्यकलाप है उसमें बदलाव किया जाए। जो 2023 की जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं की बैठने की क्या व्यवस्था होगी, कांग्रेस संगठन की पदाधिकारियों की क्या व्यवस्था होगी, उसको लेकर ये निर्देश कमलनाथ ने आज आर्किटेक्ट को दिए हैं। बिल्कुल कायाकल्प करना है सनी, और ये भी समझना चाहेंगे कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचे थे, कितनी टीम थी, आर्किटेक्ट के लोग कितने थे? जी बिल्कुल, पीसीसी चीफ कमलनाथ और जो कांग्रेस की जो मीडिया विभाग की टीम है वो मौजूद थी और आर्किटेक्ट के साथ तमाम जो 5-6 आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर, वो तमाम यहाँ मौजूद थे। बिल्कुल कमलनाथ के जिस तरह से बात करने का लहजा, उन्होंने साफ तौर से वीडियो में साफ तौर से नजर आ रहा है कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि
2023 को लेकर जो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, अलग अलग जो पदाधिकारी के रूम बनाए जाएंगे, उसको लेकर ये जो आर्किटेक्ट के साथ चर्चा की गई थी 2023 में, किस तरह से जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उस कंट्रोल में रूम में बैठकर रणनीति तैयार करेंगे। और जिस प्रकार से कमलनाथ भी 2023 के फतेह करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। और बीजेपी की बात किया तो बीजेपी ने भी तैयारी तेज कर दी है और बीजेपी का जो नया कार्यालय वो भी शुरू हो गया और लगातार कमलनाथ भी 2023 के लिए रणनीति तेज कर दी है। जी, तो बिल्कुल तैयारियां तेज हो गई हैं। अब 2023 नजदीक है और ऐसे में जनता जनार्दन के बीच ना पहुंचकर अब इस तरह से अपने कार्यालय को ठीक करना, कायाकल्प करना, अब देखना होगा ये वास्तु दोष ठीक होता है कि नहीं और 2023 में किसकी सरकार बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी।